जी। अब डॉक्टर माथुर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने बताया कि हमने पहले भी देखा है कि इस तरह के इन्फेक्शंस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं कि दबे पाँव आ ही जाते हैं। और तो इसके लिए हमारे जो दर्शक हैं इनका भी सवाल लगभग वही था कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या इसका कोई टीकाकरण भी है कि कैसे इससे हम बच सकते हैं, इस पर किस तरह का कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि शुरू में तो ये इन्फेक्शन सेंट्रल अफ्रीकन देशों में ही मिलता था, बट अब इसके एमपॉक्स के केसेस यूरोप में भी पाए गए हैं। और जिस तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट बहुत से लोग लेते हैं तो रिस्क है कि ये इन्फेक्शन इस तरह हमारे देश में भी आ सकता है। तो अभी ये अच्छी बात है कि अभी तक ये वायरस हमारे देश में नहीं मिला है, बट हमें प्रिवेंशन पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। हमें लोगों को हाइजीन एटिकेट्स के बारे में काफ़ी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शंस अगर आ जाते हैं तो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन एटिकेट्स लोग ध्यान में रखें, जैसे कि कुछ सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि खांसते समय, छींकते समय मुंह को कवर करना टिश्यू से। ये तो आपके वैसे भी एटिकेट्स का पार्ट है कि आप जी, ये जनरल मेजर्स हैं। जी। और किसी को अगर बुखार है, रैश है और उसके गला ख़राब है, वो छींक रहा है, तो वो बेहतर है कि वो अपने आप को आइसोलेट करे और दूसरे लोग उसके कांटेक्ट में नहीं आए। दूसरा, कुछ हैबिट्स होती हैं जैसे कि हाथ मिलाने की हैबिट, तो ऐसी हैबिट्स को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस तरह ये ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये अगर अवेयरनेस होगी लोगों में, तो अगर आगे भविष्य में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है तो उसको कंटेन करने में सहायता होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने सर कि हम बहुत सारे, अब देखिए कोई सीमाएं नहीं रह गई हैं, सैकड़ों इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रोज़ उड़ती हैं, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि कम से कम वो लोग जो बाहर जाते हैं उन्हें बाहर जाते हुए भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब वो देश आए तो सर मुझे लगता है पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से ऐसे इन्फेक्शन हमारे देश में आए, तो उन लोगों के लिए भी कोई सलाह रहेगी आपकी तरफ से? प्रिवेंशन का तो मैंने भी बातचीत किया, डॉक्टर माथुर ने भी बताया कि थोड़ा आप जो पेशेंट इस तरह का है जिसमें ज़रा सा भी सस्पेशन है, उससे आप मिले जुले ना और उसको थोड़ा सा आइसोलेट करें, अलग करें उसको, और उसके बारे में जब लैब इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करेंगे। एक कॉलर है रशीदा है जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। जी रशीदा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। रशीदा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ। हाँ बताएं, क्या सवाल है? मैम, मेरे चेहरे पे बार बार खुजली चल रही है, दो गालों पे बार बार खुजली चलती है। हाँ। और कोई मुझे बुखार कुछ भी नहीं है, बस चेहरे पे बार बार खुजली चलती है, ऐसा मन करता जोर जोर से खुजाल लो। जी डॉक्टर माथुर, क्या हो सकता है? ये किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है? जैसे उन्होंने बताया मुझे बुखार नहीं है, तो क्या ये जो हम मानसून में देख रहे हैं, मॉइस्चर बहुत है, ये कोई त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है, या फिर शायद आज के विषय से जोड़कर भी पूछना चाहते हैं? मैं इनसे एक पूछना चाहूँगा, क्या इनके चेहरे पे कोई निशान है, कोई लाल या ऐसा कोई निशान है? फ़ोन कर दिया सर उनका। तो जिस तरह के लक्षण इन्होंने बताया कि इनको चेहरे पे काफ़ी खुजली चलती है, उसको देख के लगता है, और जैसे बारिश का मौसम है तो फंगल इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जी। तो जिस तरह के लक्षण ये बता रही हैं, उससे चांसेस हैं कि इनको फंगल इन्फेक्शन है और उसका उपचार हो सकता है। जी ठीक है जी जी। तो इन्हें किसी विशेषज्ञ से एक बार पहले मिल लेना चाहिए। डेफिनेटली ये जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं और इसका वो एग्जामिन करके उसको ढंग से उसको एग्जामिन करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इस बात की चांसेस कम है कि ये बीमारी एमपॉक्स है, क्योंकि एमपॉक्स में रैशेस होना जरूरी है, और इन्होंने अभी बताया नहीं कि इनके चेहरे पे खुजली होने की बार-बार टेंडेंसी। खुजली के लिए बेस्ट ये है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें और कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये सीरियस बात है या ऑर्डिनरी है, मौसम की वजह से है। जी, एक कॉलर है नंद स्वरूप जी हमारे साथ है फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। बताएं। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ, जो मंकी पॉक्स है इसके लिए बचाव के लिए जैसे 2 मीटर की दूरी
मुंह में मास्क जरूरी, चाहे जो हो मजबूरी, तो ऐसी दशा में जो सावधानियां बरतेंगे इससे कितना लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज, जैसे जो मच्छर होते हैं वो मच्छर एक दूसरे से काट करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो इनकी भूमिका कैसी रहेगी। और तीसरी जो भीड़ भड़क्का होती है, तो उसके बीच में किसी को खांसी आ रही, किसी को जुकाम हो गया, तो उससे हम दूरी कैसे बनाए जिससे इस बीमारी से हम बचे रहें। जी डॉक्टर माथुर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इन्होंने काफ़ी मेजर्स वैसे ही बता दिए हैं तो ये बिल्कुल ठीक बात है। शुरू में तो ये मंकी पॉक्स एनिमल से, जैसे मंकीज़ या रैट्स या डॉग से हुआ, बट अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जिसको ऐसे लक्षण आ रहे हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, गला ख़राब है, बुखार है और चकत्ते हो रहे हैं, शरीर पे निशान हो रहे हैं, वो अपने आप को आइसोलेट करे और दूसरे उससे दूरी बना के रखें। जी। अगर कोई छींक रहा है तो ज़रूरी है कि वो अपने मुंह को, नाक को कवर करे।